Hello students, welcome back to your chemistry class. So today's topic is oxidation and reduction in terms of oxidation number. That means आपने oxidation और reductions को in terms of oxidation number define करना है. Oxidation number क्या है वो हम पिछले lecture में कर चुके हैं. How to calculate oxidation number वो भी हम कर चुके हैं. अब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस को इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर ऑक्सीडेशन मींस ए केमिकल चेंज इन विच देयर अकर एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम. दैट मींस ऐसी केमिकल चेंज जिसमें किसी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो, इंक्रीज हो. ऑक्सीडेशन नंबर क्या करे, इंक्रीज करे. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ठीक है, एंड इन द सेम वे रिडक्शंस, हमें पता है रिडक्शन बिल्कुल इससे अपोजिट, ए केमिकल चेंज दैट अकर एंड डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम. दैट मींस यहां पे क्या होगा, किसी भी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगी, डिक्रीज होगी. सिंपल सा कंसेप्ट है. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट मींस ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट मींस रिडक्शंस. अब मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे MnO2 plus Al that converted into 3Mn plus 2Al2O3. अब सबसे पहले काम क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना. ठीक है, तो हमें पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, मैग्नीज का कितना हो जाएगा यहाँ पे +2. एल्यूमिनियम क्या है, एलिमेंट्री फॉर्म में है, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0. मैग्नीज यहाँ पे एलिमेंट्री फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0. यहाँ पे ऑक्सीजन का -2. ठीक है, तो एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा आपके पास +3. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है हमने डिटेल में किया हुआ है. ठीक है, अब देखेंगे. देखो Mn यहाँ पे +4, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था +4 और यहाँ पे क्या हो गया 0. दैट मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन number. So this is your reduction. Decrease in oxidation number is called reduction. तो यहाँ पे oxidation number में decrease हुई, that means reduction. अब यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम 0 और यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3. That means increase in oxidation number. So this is called oxidation. ठीक है, तो ये आपके पास हो गई ऑक्सीडेशन और ये हो गई आपके पास रिडक्शंस. ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहीं से ही आपके पास हो जाएगा. मैंने पहले भी बताया था आपको कि जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कैसे डिफाइन करना है. ठीक है, सो an atom whose oxidation number decrease means ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम whose oxidation number इंक्रीज. जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो अब देखो यहाँ पे +4 से 0 पे गया, दैट मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो ये आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यहाँ पे क्या है, इसका इंक्रीज कर रहा है, एन एटम हुज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज. तो ये हो गया आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, तो इस तरह से किसी भी इक्वेशंस को आप इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं कि वो ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, या कौन सा आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस. ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस की टाइप्स क्या है आपके पास. फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस. ठीक है, कॉम्बिनेशंस हमें पता है रिएक्शंस इन विच 2 or more atoms or molecules combine together to form a third molecule is called combination reactions. That means ऐसे reactions जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन करें, आपस में कंबाइन करें, एंड दे गिव
ए थर्ड मॉलिक्यूल, एक तीसरा मॉलिक्यूल्स आपके पास है, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल A plus B that converted into C. Now in this case A and B combine and they give a third molecule C. ठीक है, लेकिन एक चीज आपने यहां पे ध्यान रखनी है. फॉर ए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस टू बी रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कब रिडॉक्स रिएक्शंस होगा, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है. आइदर A और both A and B are in elementary form. That means या तो A जो रिएक्टेंट साइड में है जो कंबाइन कर रहे हैं, या तो A या फिर दोनों A और B, या तो एक या दोनों या सारे आर इन एलिमेंट्री फॉर्म. एलिमेंट्री फॉर्म का मतलब ये है कि या तो A का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो या दोनों का A और B का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो, तभी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा. ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिडॉक्स रिएक्शन होने के लिए क्या है, कंडीशंस है कि या तो दोनों ये जितने भी रिएक्टेंट है या फिर उनमें से कम एक रिएक्टेंट जो है वो एलिमेंट्री फॉर्म में हो. दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, 0. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया यहाँ पे C+O2 दैट कन्वर्टेड इनटू CO2. नाउ इन दिस केस कार्बन एलिमेंट्री फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0. ऑक्सीजन एलिमेंट्री फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0. तो दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन भी है और कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस भी है. ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होते हैं, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है. कंडीशंस आपके पास ये है, या तो सारे रिएक्टेंट एलिमेंट्री फॉर्म में हो या फिर कम से कम एक जो रिएक्टेंट है वो आपके पास क्या हो, एलिमेंट्री फॉर्म में हो. जैसे मैंने लिख दिया H2 प्लस Cl2 दैट गिव 2HCl. ठीक है, तो यहां पर आपके पास इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0. ठीक है, तो ये भी क्या है आपके पास, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस. ओके, सेकंड टाइप इज डीकंपोजिशन रिडॉक्स रिएक्शंस. अब डीकंपोजिशंस क्या है, कॉम्बिनेशंस का बिल्कुल अपोजिट. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इन दीज रिएक्शंस ए सिंगल मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपल मॉलिक्यूल. ठीक है, क्या होगा आपके पास, ए रिएक्शंस इन विच ए मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स इज कॉल्ड ए डीकंपोजिशन रिएक्शंस. दैट मींस ये क्या होगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल है और उसकी ब्रेकेज हो रही है किसमें, 2 या 2 से ज्यादा सिंपल मॉलिक्यूल्स में, तो उसको हम बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शंस. ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, C = A प्लस B. ठीक है, एक सिंगल कंपाउंड है और उसकी ब्रेकअप हो रही है किसमें, 2 या 2 से ज्यादा सिंपल मॉलिक्यूल्स में. ठीक है, अब यहां पे भी कंडीशंस क्या होगी, डीकंपोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शंस कब होंगे, उसके लिए भी कंडीशंस है. आइदर A और both A and B are in elementary form. ठीक है, या तो A, जैसे यहां पे क्या था, यहां पे रिएक्टेंट साइड में हमने A और B लिया था, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो क्या थी, 0 थी. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट साइड में आपके पास एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या हो, एलिमेंट्री फॉर्म में हो. सभी होंगे तब तो ठीक है, तब भी वो आपके पास क्या होगा, डीकंपोजिशन ही होगा. लेकिन कंडीशंस ये है कि प्रोडक्ट साइड में आपके पास एक जो प्रोडक्ट होगा वो एलिमेंट्री फॉर्म में होना चाहिए. दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2H2O जब इसकी डीकंपोजिशन होगी दैट कन्वर्टेड इनटू 2H2 प्लस O. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेकअप हुआ. ठीक है, अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0. तो दैट मींस ये जो आपके पास डीकंपोजिशन रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये इसकी कंडीशन है. एक और एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे CaCO3 ऑन हीटिंग दैट कन्वर्टेड इनटू CaO प्लस CO2. ये भी डीकंपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे देखो ये आपके पास प्रोडक्ट, ये आपके पास प्रोडक्ट, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट आपका एलिमेंट्री फॉर्म में नहीं है. दोनों जो प्रोडक्ट है वो किसमें है, कंबाइंड फॉर्म में है. तो ये डीकंपोजिशन तो है बट नॉट रिडॉक्स
रिएक्शन। डीकम्पोजिशन तो है, ठीक है, लेकिन रिडॉक्स नहीं है, ठीक है। तो सारे के सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होंगे। उसके लिए कंडीशंस है, वो कंडीशंस मैंने आपको बता दी कि एटलीस्ट एक प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या हो, एलिमेंट्री फॉर्म में एग्जिस्ट करे। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शंस। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होगा, रिएक्शंस इन विच एन एटम और आयन in a compound is replaced by an atom or ion of some other element is called a displacement reactions. That means यहाँ पे क्या होगा, एटम और आइंस की डिस्प्लेसमेंट होगी। एक एटम और आइंस दूसरे एटम और आइंस को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन कंडीशंस ये है जिसको डिस्प्लेस करेगा वो क्या होगा, कंबाइंड फॉर्म में होगा, ठीक है। जो आपके पास डिस्प्लेस होगा एटम या आइंस वो हमेशा आपके पास क्या होगा, कंबाइंड फॉर्म में होगा। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देखो ए बी प्लस सी। अगर मैं जनरल रिएक्शंस की बात करूं तो दैट कन्वर्टेड इनटू ए सी प्लस बी। तो दैट मीन्स कि सी ने क्या किया, यहां से बी को रिप्लेस कर दिया। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस व्हेन एन एटम और आइंस रिप्लेस द अदर एटम और आइंस इन कंबाइंड फॉर्म, ठीक है। अब ये जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, ये भी आपके पास टू टाइप्स के हैं, ठीक है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नाम से ही क्लियर हो रहा है यहाँ पे, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दैट मींस व्हेन ए मेटल डिस्प्लेस द अदर मेटल इन कंबाइंड फॉर्म। जो दूसरा मेटल है वो क्या होगा, आपके पास कंबाइंड फॉर्म में होगा। और एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखिए आपके पास कि ऑलवेज मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। हमेशा जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। So types of displacement reaction, first one is metal displacement reaction and second is non metal displacement reactions. नाम से ही क्लियर है, डेफिनेशंस देख लेंगे इसकी। ये metal in a compound is replaced by some other metal in the elementary form. That means जब एक मेटल किसी दूसरे मेटल को जो कंबाइंड फॉर्म में है अगर उसको वो डिस्प्लेस करता है तो दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जो डिस्प्लेस करने वाला मेटल है वो किसमें होगा, एलिमेंट्री फॉर्म में होगा। दैट मीन्स उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। फॉर एग्जांपल Zn plus CuSO4, so that converted into ZnSO4 plus C। अब यहां पे क्या हो रहा है, दिस Zn रिप्लेस दिस Cu, ठीक है। ये Cu को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, सल्फेट का यहाँ पे है -2। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, +2, इसका -1, इसका 0। तो दैट मीन्स ये जो जिंक रिप्लेस करने वाला है ये किसमें होना चाहिए, एलिमेंट्री फॉर्म में होना चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होना चाहिए। इन द सेम वे Cu plus AgNO3 that converted into CuNO32 plus 2Ag, ठीक है। तो यहां पे क्या कर रहा है, ये जो मेटल है ये दूसरे मेटल को क्या कर रहा है, आपके पास डिस्प्लेस कर रहा है। तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। इन द सेम वे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब यहां पे क्या होगा, जब किसी नॉन मेटल को या तो मेटल डिस्प्लेस करे या नॉन मेटल डिस्प्लेस करे, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए मेटल और नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। दैट मींस यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसकी होगी, नॉन मेटल की होगी। और कौन करेगा, मेटल भी कर सकता है और आपके पास नॉन मेटल भी उसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो उसको हम बोलेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल 2Na plus H2O that converted into 2NaOH plus H2। अब देखो यहां पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस, यहां पे हाइड्रोजन की डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है। तो क्या हो गया, ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज Mg plus 2HCl that converted into MgCl2 plus H। तो यहां भी क्या कर रहा है, मैग्नीशियम इसको डिस्प्लेस कर रहा है,
हाइड्रोजन को, नॉन मेटल को, ठीक है। तो क्या हो गया, ये क्या है आपके पास, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। टू टाइप्स है इसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की, मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट लास्ट टाइप है डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस, डिस्प्रोपोर्शन रिडॉक्स रिएक्शंस। ये एक नए टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। होगा क्या इसमें, ए रिएक्शंस इन विच द सेम स्पीसीज इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। दैट मीन्स एक ही स्पीसीज एक ही टाइम में ऑक्सीडाइज भी होगी और साथ में क्या होगी, रिड्यूस भी होगी। एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज होगी, एक ही स्पीसीज रिड्यूस होगी। दैट मीन्स वहां पे क्या होगा, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा और उसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। फॉर सच रिएक्शंस टू अकर, ये कंडीशन है इसके लिए, फॉर सच रिएक्शंस टू अकर द रिएक्टिंग स्पीसीज मस्ट कंटेन एन एलिमेंट विच हैज एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन नंबर। दैट मीन्स इन रिएक्शंस के लिए कंडीशंस क्या है, ये तभी होंगे जब रिएक्टिंग स्पीसीज में आपके पास एक एटम ऐसा हो जो 3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करे, ठीक है। तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। एक ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा और उसी का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल 2H2O2 is converted into 2H2O plus O2. This is your hydrogen peroxide that converted into H2O water plus O2. अब ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे कि कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है और कैसे रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे क्या है, पेरोक्साइड। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब ऑक्सीजन पेरोक्साइड फॉर्म में हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1, नॉट -2। वैसे तो -2 होता है लेकिन पेरोक्साइड में क्या होगा, -1। अब वाटर, यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म में है वो, इसका -2, हाइड्रोजन का +1, और ऑक्सीजन यहाँ पे एलिमेंट्री फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब देखो हाइड्रोजन का यहाँ भी +1, हाइड्रोजन का यहाँ भी +1, देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो ऑक्सीजन का क्या हुआ, -1 से कहां पे गया, -2। दैट मीन्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मीन्स रिडक्शन। अब देखो यहां से -1 से कहां पे गया, 0, दैट मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो दैट मीन्स ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इस यही ऑक्सीडाइज हो रहा है और यही आपके पास क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो ऑक्सीजन 3 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, ठीक है। -1 भी है, -2 भी है और 0 भी है। ये कंडीशन है किसी भी रिएक्शंस के लिए कि वो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन हो, एक एटम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, तभी वो आपके पास क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन जो है वो आपके पास होगा। तो ये टाइप्स थी किसकी, रिडॉक्स रिएक्शंस की।